अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। ओपन योर ज्योग्राफी बुक्स। हम ज्योग्राफी के 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अर्थ एज अ होम फॉर द ह्यूमन बीइंग्स। यानी कि अर्थ, हम लोग अर्थ पे रहते हैं तो वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक होम है, जिसके लर्निंग आउटकम्स देख लेते हैं हम। इस चैप्टर को जब आप पढ़ लेंगे तो आप को पता, इस चैप्टर में आप जो बातें पढ़ेंगे, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं, कौन कौन सी ज़रूरी चीज़ें हैं जो अर्थ में हैं और बाकी प्लैनेट्स में नहीं हैं, जिसकी वजह से अर्थ में हम लोग रह रहे हैं। इसके अलावा जो अर्थ का इन्वायरमेंट है, अर्थ के इर्द गिर्द जो स्फीयर ऑफ लाइफ स्फीयर्स हैं, डिफरेंट स्फीयर्स हैं, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनका अर्थ के ऊपर, अर्थ की लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट है, क्या रोल है, ये पढ़ेंगे। इसके अलावा आप क्लाइमेट, फिज़िकल लैंडस्केप, वाटर, फॉरेस्ट, द ह्यूमन बीइंग एंड द लाइफ ऑन द अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है, सबसे पहले तो इन्होंने इंट्रोडक्शन बताया हुआ कि क्या है। द सेफ एंड सिक्योर प्लेस फॉर अ ह्यूमन टू लिव इन हिज होम। होम प्रोवाइड्स द इन्वायरमेंट नेसेसिटी फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन लाइफ टू एग्जिस्ट। जो लोगों के रहने के लिए या किसी भी आप ह्यूमन बीइंग्स के रहने के लिए जो सबसे सेफ़ जगह होती है, जहाँ पे वो सेफ़ रहता है, वो उसका घर होता है। और घर में उसे तमाम ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं, जो उसकी और इसको ऐसा एनवायरनमेंट मिलता है जहाँ वो अपने आप को सिक्योर फील करता है। अर्थ इज़ आल्सो द होम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अर्थ जो है ये भी ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक होम के तौर पर है, एक घर है। इट प्रोवाइड द नेचुरल इन्वायरमेंट ऑन विच हिज लाइफ डिपेंड्स। अब अर्थ जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए एक घर है, तो इसमें तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट्स मौजूद होते हैं, कुदरती तौर पर ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये नीचे एक मॉडल बताया गया है, ठीक है। ये नेचुरल इन्वायरमेंट में जो जो चीज़ें आ जाती हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट में फिज़िकल लैंडस्केप आ गई, क्लाइमेट, ये वेदर वगैरह जो हो गए, वेजिटेशन, एनिमल्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि इंसानों के लिए ज़रूरी होती हैं ज़िंदा रहने के लिए, वो तमाम की तमाम चीज़ें अर्थ में मौजूद होती हैं। व्हाट मेक्स द अर्थ हैबिटेबल, यानी कि वो कौन सी चीज़ें हैं, किसकी वजह से अर्थ जो है, अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, या अर्थ के ऊपर सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स रहते हैं। ह्यूमन बीइंग्स के अलावा और भी जितनी भी जानदार हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो रहते हैं। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। अब देखें, 8 प्लेनेट है, 8 प्लेनेट्स हैं, लेकिन 8 प्लेनेट में से सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पे लोग रहते हैं, और इसके अलावा तमाम जो दूसरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। इसकी रीज़न ये है कि सिर्फ एक अर्थ वाइड प्लेनेट ऐसा है जिसमें ज़िंदा रहने के लिए तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। ना सिर्फ इंसानों के ज़िंदा रहने के लिए तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, बल्कि जानवरों, पौधों और बाकी जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके ज़िंदा रहने के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जिस किस्म का इन्वायरमेंट उनको ज़रूरत होता है, जिस किस्म का टेम्परेचर उनको ज़रूरत होता है, उनके लिए ये तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं सिर्फ अर्थ के ऊपर। क्योंकि सन के नज़दीक जो जो प्लैनेट्स हैं, जिनमें मरकरी और वेनस है, क्योंकि हमारा जो अर्थ है ये तो 3rd नंबर पर प्लैनेट है, तो अर्थ के करीब जो भी सन के करीब जो भी प्लैनेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गर्म होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और वो तमाम प्लैनेट्स जो सन से दूर हैं, तो दूर होने की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं है, वहाँ पे ठंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर भी जो है वो ज़िंदा रहने के लिए सही नहीं होता, इसलिए वहाँ पे भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। सिर्फ अर्थ ऐसा एक प्लेनेट है जहाँ पे टेम्परेचर हर किस्म के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेस्ट है। और इसके अलावा पानी सिर्फ अर्थ में है, अर्थ के अलावा और किसी प्लेनेट में वाटर नहीं है। तो अब इसको देखते हैं। द नेचुरल इन्वायरमेंट इज़ प्रेजेंट ओनली ऑन द अर्थ अमंग द अदर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम।
सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं उन प्लैनेट्स में से सिर्फ एक अर्थ है जहाँ पे नेचुरल इन्वायरमेंट जो है प्रेजेंट होता है। कुदरती माहौल जो कि इंसान के ज़िंदा रहने के लिए और तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी होता है वो मौजूद है। इसलिए दैट इज़ वे द अर्थ इज़ इनहेबिटेड एंड दी अदर प्लैनेट्स आर अनइनहेबिटेड। इसलिए अर्थ जो है वहाँ पे लोग रहते हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ज़िंदा रहते हैं, जबकि बाकी प्लैनेट्स में नहीं होता। जो सबसे बेसिक रीज़न्स हैं जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसमें सबसे पहला तो यह है कि सूटेबल टेम्परेचर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। हर किस्म की ज़िंदगी के लिए सूटेबल टेम्परेचर मौजूद होता है। ह्यूज मैस ऑफ वाटर, पानी बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर। अब ज़िंदा रहने के लिए तो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, जबकि बाकी प्लैनेट्स के ऊपर लाइफ पॉसिबल नहीं है।